नमस्कार मंडली, अगर आप लोगों ने लियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखना है या नहीं ये सोच लेना, क्योंकि अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में लियो से रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे। हम उसके एंडिंग के बारे में बात करेंगे और क्या ये मूवी एलसीयू में टेक प्लेस करती है या नहीं, उसके कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, अपने हिसाब से देखना, बाद में वो बोलना स्पॉइल कर दिया। तो लियो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी लोकेश कनगराज से, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ सवाल छूट जाती है, और स्पेशली इसकी एंडिंग से, जिनसे हमें ये पता चलता है कि एलसीयू का फ्यूचर प्लान काफी जबरदस्त होगा। पर इसके कुछ मोमेंट्स जो पिक्चर के बीच बीच में है, उनसे ये पहले ही पता चल जाता है कि ये पिक्चर एलसीयू का पार्ट है, यानी लोकेश कनगराज के यूनिवर्स में थलपति विजय का कैरेक्टर लियो आगे चल के दिखाई देगा। तो सबसे पहला सवाल, ये लोग किस डायरेक्शन में लियो को लेके जाएंगे? उसके लिए लियो की एंडिंग को समझना होगा, क्या हुआ था। पूरी पिक्चर में सब ये जानना चाहते थे थलपति विजय का कैरेक्टर पार्थिवन लियो है या नहीं, जो कि हमें पिक्चर के डायरेक्ट एंड में पता चलता है। हाँ, यही लियो है, जिसके बारे में पहले मुझे ये लगा था कि ये बंदा लियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैरेक्टर खुद भी नहीं मानता कि वो लियो है। स्पेशली जब वो अपनी पत्नी को समझाता है इतना रोते हुए इमोशनल होके कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है या फिर उस गुंडे पे। उस मोमेंट पे उसकी पत्नी और मैं दोनों कन्विंस हो गए थे कि ये बंदा लियो नहीं हो सकता। इतना जबरदस्त कैरेक्टर प्रेजेंटेशन था थलपति विजय का। और वो तब अपने बाप और चिच्चे को बताता है जब वो निपटने वाले थे, यानी भगवान को प्यारे होंगे, सॉरी जीसस को। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। पर इस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होगा? क्या आगे भी हमें ये देखने को मिलेगा? तो भाई, जैसे कुछ पिक्चर में मोमेंट्स थे, पिक्चर एलसीयू में ही टेक प्लेस करती है। सबसे पहले कैथी वाले पुलिस अंकल वो लियो में दिखते हैं, जब पार्थिवन जज साहब से अपने गांव से पुलिस वाले की रिक्वेस्ट करता है, और ये कनेक्शन लियो को कनेक्ट करता है कैथी से। पर इससे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता कि आगे चल के लियो और दिल्ली की मुलाकात होगी या नहीं। फिर इसके आगे और हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि इस पिक्चर का कनेक्शन विक्रम के साथ। इंटरवल के बाद हमें इन लेडी के दर्शन होते हैं, जिनका नाम तो विक्रम में नहीं बताया, पर इस सीन को देख के तुमको सब कुछ याद आ गया होगा। और इस पिक्चर में ये लियो के कैफे में आती है, वहाँ पे लियो के लिए एक नोट छोड़ के जाती है। ये वाला नोट नहीं, जिस पे लिखा रहता है प्लेजर इज ऑल माइन। Pleasure is mine. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हम मेन चीज से भटक रहे हैं तो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो इनका सीन देख के ये लगा कि पिक्चर में विक्रम का कैमियो होगा, जो कि एंडिंग में देखने को भी मिला, पर सिर्फ आवाज के थ्रू, जिसमें कमल हसन का कैरेक्टर मास्क लगा के दिखाया है, जो फोन पे बात करता है और लियो से कहता है तुमने एक फैक्ट्री में आग लगाई, पर देश में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिनमें आग लगाना जरूरी है। और वो बात कर रहे थे ड्रग फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि लियो ने अपने बाप की फैक्ट्री उड़ाई थी जिसमें बहुत सारा धतूरा था। और विक्रम की बात सुन के लियो सिर्फ छोटी सी स्माइल करता है। लेकिन मुझे एंडिंग सही नहीं लगी। लियो ने अपने बाप की फैक्ट्री क्यों जलाई थी? क्योंकि उसके बाप ने उसकी बहन को उसी फैक्ट्री में जलाया था, इसलिए। ना कि वो ड्रग्स वक्त से नफरत करता था या फिर उसकी फैमिली में कोई ड्रग्स लेता था, इसलिए। तो वो विक्रम का साथ क्यों देगा? वो कौन सा दूध का दूल्हा था? वो भी तो पहले धतूरे की स्मगलिंग करता था, जिससे ड्रग्स बनाए जाते थे। इसी वजह से एंडिंग मुझे इतनी लॉजिकल नहीं लगी। लियो क्यों विक्रम की मदद करेगा? पर एंडिंग से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, यानी थलपति विजय के लियो को एलसीयू की आने वाली पिक्चरों में हम देखेंगे जरूर, जो कि शायद कैथी 2 या विक्रम 2 हो सकती है। लेकिन रोलेक्स का क्या? पहले मुझे लगा वो इस पिक्चर में दिखाई देगा, पर नहीं दिखा। अब पॉसिबिलिटीज ये है वो कैथी 2 में दिखाई दे, क्योंकि विक्रम में रोलेक्स का कैरेक्टर गजब लग रहा था। विक्रम से सिर्फ 2 ही नाम याद आते हैं, एक रोलेक्स और दूसरा सदानम, यानी विजय सेतुपति का कैरेक्टर। तो समझ में बात करें, लियो के एलसीयू से कनेक्शन थे, पर ऐसा लगा कि उनको जबरदस्ती घुसाया है पिक्चर में। पर फ्यूचर में एलसीयू की मूवीज में ऐसा ना हो, ये लोग थोड़ा सा डीप में कनेक्शन दिखाए, ऐसा सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है, ये सब कुछ मेरे थॉट्स थे। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम्हारे जो भी कुछ थॉट्स है, जो भी कुछ तुम लोगों को लगता है, वो कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बता देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम लोगों को इनका नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।